Good evening, class. Today date is 15/9/25. Topic is linear equation in one variable, class 7. आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कह रहा है डिटरमाइन द सब्स्टिट्यूशन इफ कह रहा है इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सब्स्टिट्यूशन के मेथड यानी रूट वाला आपको बताया गया है। रूट का उपयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूट में करते क्या है, ये जो रूट दिया है उसमें करते क्या है, तो जो भी वैल्यू दी गई है, रूट मतलब क्या होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी कोई लेटर लिखा हुआ है उसकी जगह हम रूट वाले नंबर को फिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं क्या नंबर, वो नंबर रूट जो हमारा दिया हुआ है क्या सही है या गलत है। रूट को हिंदी में कहते हैं जड़। अगर हमारी जड़ खराब है तो हमारा क्या होगा, जो फल देने वाला पेड़ है वो पूरा बड़ा नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, न वो अच्छे से हमें विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा रूट भी क्या होना चाहिए, इसमें भी जो रूट है वो सही होना चाहिए। और सही कैसे पता चलेगा, इक्वेशन सही है या गलत है कैसे पता चलता है, जब हम उसे सॉल्व करते हैं, जब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पहले से 5 दे दिया है, अब 5 क्या है, रूट है। किसका रूट है, 7x का। तो 7x इक्वल टू 35 जो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, x जो है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, 5 दिया है, दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं है तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 35। क्या दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे यस। ठीक, यानी जो रूट में 5 दिया था, हमारा जो रूट में 5 दिया था, क्या वो सही दिया था, तो हम कहेंगे हाँ सही दिया था। ऐसे बी वाला क्वेश्चन है, बी कह रहा है 8 इज द रूट ऑफ द 4x इक्वल टू 22। ठीक है, 8 इज द रूट ऑफ 4x इक्वल टू 22। कह रहा है 8 रूट है, मतलब कि x मतलब वो मेन जड़ है जो 4 के साथ मिलकर क्या बनाती है, 22 है। रूट मतलब जड़, यानी मेन जड़ 4 के साथ रूट वाला नंबर जोड़ के क्या बना रहा है, इक्वल टू के बाद वाला नंबर यानी 22 बना रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे 4 है और x की जगह क्या रूट में दिया है, 8 दिया है। आइए देखते हैं, 8 चौको 32, यहाँ 22 लिखा है। क्या जो रूट वाला नंबर दिया है, क्या हमारा जो बेस दिया है वो क्या इक्वल बना रहा है, क्या RHS के और LHS को इक्वल बना रहा है क्या, तो नहीं बना रहा है ना। यहाँ 32 है, यहाँ क्या है 22 है, क्या ये इक्वल है, तो नॉट इक्वल है, यहाँ नॉट इक्वल का सिंबल लगेगा, ऐसे नॉट इक्वल। ठीक है, क्या ये हमारा रूट जो दिया है वो सही है, तो हम कहेंगे नो, सही नहीं है। इसी में सी देखते हैं, सी लिखा है 12 इज द रूट ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा। सेम इसको पुट करेंगे, रूट की जगह पे जो नंबर लिखा है x की जगह पे रूट वाला नंबर लिखेंगे, -1 इक्वल टू 3। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, नीचे क्या है 6 -1 इक्वल टू 3। इससे ये कट गया, क्योंकि नीचे वाला भाग के सिंबल में होता है। 6 से 24 कटा कितनी बार में, कटा 4 बार में, तो 4 -1 इक्वल टू 3। क्या ये दोनों नंबर LHS और RHS बराबर हैं, तो हम कहेंगे यस बराबर है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है क्या है, यस, रूट इज करेक्ट। जो रूट वाला नंबर दिया गया है वो सही दिया गया है। डी वाला है हमारा 0 इज द रूट, इसको थोड़ा और इधर से लिखते हैं, 0 is the root of x upon 80 प्लस 8 इक्वल टू 15। अगर आपको बुक का फोटो जो धुंधला आ रहा है तो आपके पास बुक होगी, आप उससे देख के पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम अपने लिए लगाए हैं कि हमको बार बार बुक ना देखना पड़े, हमें सामने ही क्वेश्चन रहे। ठीक है, अगर आपके फोन में क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं आ पा रही होगी, तो आपने बुक से देख के पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स की जगह पे रूट वाला नंबर रखना है। रूट में क्या है, रूट में 0 है,
एक्स जहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ 80 रख दिए, प्लस 8 रख दिए, इक्वल टू 15। ठीक है, अब यहाँ 80 है, यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ दे तो 1। अब फ्रैक्शन वाले नंबर को जोड़ने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 1 और 80 का एलसीएम क्या आता है, 180 का एलसीएम 80 ही होगा। ठीक है, अब इसके बगल से सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम हो गया 80 हमारे पास, 80 के टेबल में 80 एक बार में, तो 0 गुणे 1 हो गया, प्लस 1 के पहाड़ा में 80, 1 के पहाड़ा में 80, 80 बार में, तो ऊपर 80 गुणे 8 हो गया। इसको 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, प्लस 88 जा 68 8 जा 64, 0 लगा दिया हमने, 15। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। सी वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो सी वाला हम हटा देते हैं, स्पेस कम पड़ रहा था। अब यहाँ पे यही चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 0 + 640 अपॉन 80 इक्वल टू 15 है। ये 80 बगल में चला गया किसके पास, 15 के पास, किसमें हो गया, मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ किसमें था, डिवाइड में था, इधर गया किसमें हो गया, मल्टीप्लाई में। 15 8 120, 15 8 120, एक 0 लगा दिए, 640। क्या ये इक्वल है, क्या ये नंबर इक्वल है, तो हम कहेंगे नहीं, नॉट इक्वल है। क्या रूट में जो संख्या दिया था वो सही दिया था, तो हम कहेंगे नो, रूट वाली संख्या हमारी क्या थी, सही नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला है कि डिटरमाइन, इसको सॉल्व करके डिटरमाइन कीजिए, पता कीजिए कि जो सब्स्टिट्यूशन इफ मतलब होता है यदि जो सब्स्टिट्यूशन दिया है एक्चुअल में वो सब्स्टिट्यूशन सही है या गलत है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। So question number 4 is write the equation for each of the following sentiment। ये जो सेंटीमेंट लिखा है हमारे पास, एक सेंटीमेंट लिख के आ रहा है, 2 subtract from y is 8, 7 times m plus 7 get you 77, 1/4 of a number x minus 4 give 4, if you added 3 to 1/3 of z you get 30। तो ऐसे हमारे पास सेंटीमेंट आ रहा है, उसको किस में बदलना है, इक्वेशन में, समीकरण में बनाना है, जो हमारे पास वाक्य आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 यानी माइनस में है, -2 किसमें से, फ्रॉम y, y में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, y में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब होता है इक्वल टू क्या आएगा, 8। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसी को इक्वल टू करके यहां लिख देते हैं, y में से 2 गया तो आया 8। इसके बाद कह रहा है 7 टाइम, 7 बार m को 7 बार लिखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार m लिख दिए। ऐसे हम 7 बार m लिखेंगे तभी भी सही है, और ऐसे लिखेंगे तो कौन सा हमारे लिए आसान है, 7 बार m, कैसे 7 बार m करके लिखना, ये वाला आसान है ना। तो 7 टाइम m, 7 बार आम कह रहे हैं, 7 बार m लिख दिया हमने, 7 टाइम्स m लिख दिया। उसके बाद है प्लस का सिंबल लगा दिए। उसके बाद क्या लिखा है, 7 लिख दिए। गेट बोला है, गेट यू, जब हमको कोई चीज मिल जाता है तो फाइनल हो जाता है ना, जैसे पापा हमको पैसा देते वो पैसा हमारा हो गया। ठीक है, तो कहते हैं ये हमारा पैसा है। कोई मम्मी हमको पैसा दे दी तो हमको क्या कहते हैं, अब तो उस पैसे को हम अपना मान लेते हैं। कोई भी हमको कुछ दे दिया तो ये हमारा चॉकलेट है, हमारा खाना है, हमारा नहीं रहता है, लेकिन हमको मिलने के बाद वो क्या हो जाता है, हमारा। जैसे ये हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमारा स्कूल है, तो स्कूल किसी के नाम का तो है नहीं, यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में चलो मजा आएगा, हमारे स्कूल में अच्छा पढ़ा, तो हमारा बोलते हैं ना। तो यही गेट मतलब गेट हुई, यानी हमको मिल गया, क्या मिल गया, 77। तो फाइनल, जब हमको मिल गया तो फाइनल मतलब इक्वल टू।
अब यही इक्वेशन को यहां लिख देंगे, 7 टाइम m हो गया प्लस 7 इक्वल टू 77। ठीक है, इसको ऐसे कर दें, ताकि ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। आप लोग को तो दिखाई दे रहा होगा, ऐसा तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1/4 किसको होते हैं? 1/4 को कहते हैं 1/4 ऑफ अ नंबर x। किसका 1/4? x का 1/4, तो यह x अपॉन 4। कहते हैं हमको बर्गर का 4 टुकड़ा करके देखिए दीजिएगा, बर्गर का 4 टुकड़ा। तो यहाँ पे बर्गर रखोगे तब ना उसका 4 टुकड़ा होगा नीचे। तो यहाँ कह रहे x का 1/4 कर दिए, यानी x को ऊपर रखो तभी ना नीचे 4 टुकड़ा होगा। तो ये x/4 1/4 बोला है किसका? ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का, किसका? x का। x का 1/4 कीजिए, उसके बाद -4 कीजिए, और गिव मतलब मिल गया हमको क्या आंसर? ये मिल गया। इसी को हम इक्वेशन में लिखते हैं, x/4 -4 इक्वल टू 4। ये कई बच्चों गड़बड़ करते हैं, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। जब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत हलवा की तरह काम करेंगे, वो भी ठंडा हलवा। इफ यू एड 3, अगर आप 3 ऐड करते हैं किसमें? 1/3 ऑफ z। 1/3 ऐसे लिखते हैं, लेकिन किसका करना है? 1/3 किसका करना है? ऑफ मतलब का, किसका करना है? z का। तो यहाँ z/3 हो जाएगा। यू एडेड 3, इसमें क्या ऐड करना है? 3। यू गेट, हमें क्या मिल जाएगा? 30। ये इक्वेशन हो गया ना। इसका लिखेंगे z/3 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 30। देखिए कितना आसान था। इसीलिए हम एक एक वर्ड का हिंदी जानेंगे, मतलब जानेंगे, और उसको अपनी भाषा में, जितनी अपनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन हमारे लिए और आसान और साधारण बनता जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।